हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के फैक्ट्स लेंगे जो कि अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं। तो मेरे साथ जॉट डाउन करते रहिए। उम्मीद है कि आने वाले आपके यूकेपीएससी एग्जाम में इसमें से कुछ फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्ट है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, लिखिएगा। आपके एक नाम लिखिए आप लोग, फतेह शाह। राइट डाउन द नेम फतेह शाह। ठीक है, अब ये नाम फतेह शाह क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फतेह शाह में लिखिएगा, एरो बना के लिखिए। ही इशूड कॉइन्स सिमिलर टू समुद्रगुप्त। ठीक है, ही इशूड कॉइन्स सिमिलर टू समुद्रगुप्त। ठीक है, जैसे कि सेंटर में गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त ने कॉइन्स, अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के कॉइन्स जो है इशू किए थे, वैसे ही आपके किसमें जो फतेह शाह हैं किसको बिलोंग करते थे, पवार डायनेस्टी को। ठीक है, पवार डायनेस्टी में अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसने ऐसे ही कॉइन इशू किए, तो आपने क्या टिक करके आना है, फतेह शाह ने जो है वो आपके इशू किए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक, देन अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, ये भी उम्मीद है कि आ सकता है। देखिए, कनक देई was the guardian of प्रदीप शाह। ये भी पवार किंग थे, तो गार्जियन ऑफ प्रदीप शाह। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन चारों में से आउट ऑफ दिस फोर कनक देई किसकी गार्जियन थी, तो वो आपकी किसकी थी, प्रदीप शाह की आपकी क्या थी, गार्जियन थी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अगला जो है वो आप लिखेंगे, अगला नाम लिखिए आपका हर्षदेव जोशी। राइट डाउन द नेम हर्षदेव जोशी। ठीक है, इस नाम को लेके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो लिखिए, ही वॉज द मिनिस्टर इन कुमाऊं स्टेट। ठीक है, ही वॉज द मिनिस्टर इन किसमें, कुमाऊं स्टेट। ठीक है, कुमाऊं स्टेट, एंड ही इनवाइटेड ललित शाह टू अटैक ऑन कुमाऊं। ठीक है, किसको इनवाइट किया था, ही इनवाइटेड ललित शाह टू अटैक ऑन कुमाऊं। ठीक, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है कि वो कौन सा आपका पर्सन था इन चारों में से जिसने पवार किंग ललित शाह को अटैक करने के लिए इनविटेशन दिया था, तो हर्षदेव जोशी जो है वो आपको नाम जो है वो याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए आपका बवानी। ठीक है, बवानी वर्ड इन गढ़वाल, ऑफ गढ़वाल, ऐसे लिख लो, ऑफ गढ़वाल। इसका मीन्स जो है वो क्या होता है, बवानी वर्ड ऑफ गढ़वाल, इसको लिख लो आप एरो बना के। इसका मीन्स होता है, ये कई बार हिस्ट्री में आए हैं, बवानी गढ़वाल की हिस्ट्री में, दैट इज अ सीवियर ड्रॉट। ठीक है, अ सीवियर ड्रॉट, जब भी गढ़वाल में इतिहास में बहुत आपके खतरनाक जो है, भयंकर कह सकते हो, अकाल या ड्रॉट्स पड़े हैं, तो उनको नाम जो वर्ड यूज हुआ है बावनी। ठीक है, सॉरी बवानी नहीं है, बावनी इसको प्रोनाउंस करके बावनी। ठीक है, बावनी आप इसका नाम यूज करेंगे। फिर लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आपका रामचंद्र रोट अ बुक। ठीक है, एक किताब लिखी, पूछ लेते हैं कई बार, रोट अ बुक फतेह शाह यशोवर्मन। रोट अ बुक फतेह शाह यशोवर्मन। ठीक है, ये कई बार किताब का नाम पूछ लेते हैं, फतेह शाह यशोवर्मन। तो दैट बुक हैज बीन रोड बाय रामचंद्र। ठीक है, ये एग्जाम में
कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आप लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट आपका फतेह शाह रिलीज्ड अ कॉइन या इश्यूड अ कॉइन। देखो फतेह शाह issued a coin known as अष्टकोणीय सिल्वर कॉइन। अष्टकोणीय ठीक है, अष्टकोणीय आपका क्या, सिल्वर कॉइन, अष्टकोणीय सिल्वर कॉइन। तो ये एग्जाम में आया कि भाई किसने आपका इशू किया, तो फतेह शाह ने जो है ये आपका इशू किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला फैक्ट लिखेंगे आप लोग, दैट इज क्या, देवी चंद। अगला फैक्ट लिखिए, देवी चंद नोन एज मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं। देवी चंद नोन एज मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं रीजन, ऐसे लिख लो, मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं रीजन। ठीक है, ये किसको कहते थे, देवी चंद को आपका कहते थे। ठीक है, नोन एज मोहम्मद तुगलक ऑफ कुमाऊं रीजन। ठीक, देन उसके बाद लिखिए दिलीप मंजरी वॉज द क्वीन ऑफ दिलीप चंद। किसकी क्वीन थी ये, दिलीप मंजरी वॉज द क्वीन ऑफ दिलीप चंद। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया, क्वीन ऑफ दिलीप चंद। ठीक, अब खासियत क्या है, क्यों ये फैक्ट लिखा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ दिलीप मंजरी, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी, तो दिलीप चंद ने क्या किया था, ही व्हाट कह सकते हो, कंस्ट्रक्टेड अष्ट धातु आइडल ऑफ द दिलीप मंजरी। डेथ के बाद जो है दिलीप चंद ने क्या बनवाया, अष्ट धातु आइडल ऑफ द दिलीप मंजरी एंड स्टैब्लिश इन जागेश्वर टेम्पल। आज भी आप जाएंगे तो वहां पर मिलेगी, स्टैब्लिश इन जागेश्वर टेम्पल। ठीक है, स्टैब्लिश इन जागेश्वर टेम्पल। ठीक है, वहां पर जो है वो आपको ये जो आइडल है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, एमसीक्यू, कि जागेश्वर टेम्पल में किस क्वीन की आपकी आइडल जो है वो रखी हुई है, तो आपने टिक करना है दिलीप मंजरी की आइडल रखी हुई है, और किंग यानी कि इनके हस्बैंड का नाम आपके दिलीप चंद जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर एक और फैक्ट लिखो जो आपके एग्जाम में आ सकता है। लिखिए बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, ठीक है, बाज बहादुर चंद इम्पोज, क्या किया था इसने, इम्पोज ₹1 ऑन एवरी फैमिली। ठीक है, ₹1 ऑन एवरी फैमिली, ठीक है, ₹1 इम्पोज करता था, एंड ट्रांसफर दिस मनी टू दिल्ली दरबार, या दिल्ली में भेज दिया करता है, और ट्रांसफर दिस मनी टू दिल्ली। ठीक है, तो एक तरीका टैक्स आपका था, तो वहां से कलेक्ट करते थे भाई। ठीक, उसके बाद लिखेंगे अगला आपका वॉर ऑफ हल्दुआ। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, वॉर ऑफ हल्दुआ। ठीक है, ये जो वॉर हुई थी, वॉर ऑफ हल्दुआ, ये आपकी 1760 में हुई थी। पहला फैक्ट तो ये हो गया। और किसके किसके बीच में आपकी हुई थी, तो लिख लो मोहनचंद। वॉर ऑफ हल्दुआ, एक तरफ कौन थे आपके, मोहनचंद,
एंड दूसरी तरफ थे आपके दिलीप चंद। ठीक है, दिलीप चंद। और इस वॉर में क्या हुआ था, मोहन चंद डिफीटेड द दिलीप चंद एंड देन मोहन चंद ने किस पे कैप्टिविटी कर ली, कैप्चर दी अल्मोड़ा। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आफ्टर विच वॉर मोहन चंद कैप्चर दी अल्मोड़ा, तो वॉर ऑफ हल्दुआ। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वॉर ऑफ हल्दुआ कब हुआ, 1760 में, और किसके बीच में, मोहन चंद और दिलीप चंद के बीच में।